जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो बज। इस प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और भी खर्चा चालू है, लेकिन इसका जितना आवश्यक फल है उतना नहीं मिल पा रहा, बल्कि कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर है। जी, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल लॉन्च किए हुए प्रोजेक्ट चिता के बारे में। अब तक 3 अडल्ट चिता मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। एक चिता की मृत्यु किडनी फेल्यूर से हुई थी और दूसरे की हार्ट फेल्यूर से और एक अन्य कारण की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुआ था। एक चिता के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करोड़ों रुपए लगाकर खरीदा है। यह सारे चिता साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए थे। अब और एक बुरी खबर प्रोजेक्ट चिता के बारे में आ रही है। नामीबिया से लाए हुए चिता में सियाया नाम की एक फीमेल चिता थी, जिसने पिछले 27 मार्च 2023 को 4 बच्चों को जन्म दिया था। उस वक्त सियाया को कुनो नेशनल पार्क के जंगलों में छोड़ा गया था और सियाया की डिलीवरी एकदम नेचुरल तरीके से हुई थी। उसको कोई भी मेडिकल सहायता नहीं मिली थी। जब फॉरेस्ट ऑफिसर ने देखा तो सियाया के चारों बच्चे और सियाया हेल्दी नजर आ रहे थे, लेकिन अब 2 महीनों के बाद एक बुरी खबर आ रही है। इन 4 बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। इन चारों बच्चों के फॉरेस्ट ऑफिसर की तरफ से नाम रखे गए थे। ज्वाला नाम के बच्चे का निधन हो चुका है। डिहाइड्रेशन की वजह से ज्वाला की मृत्यु हुई है, ऐसा कारण बताया जा रहा है, लेकिन असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा। फॉरेस्ट ऑफिसर के अनुसार फीमेल चिता चाहे कितने भी बच्चों को जन्म दे, उनका सर्वाइवल रेट सिर्फ 20% होता है। चितों के बच्चे बहुत ही नाजुक अवस्था में बचपन से लेकर जवानी तक सफर करते हैं। सियाया का बच्चा ज्वाला को जंगल में नहीं छोड़ा गया था, उसको क्वारंटाइन में रखा गया था उसके भाई बहनों के साथ, कि अगर वह थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको और उसके भाई बहनों को जंगल में छोड़ने का प्लान था। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर और साउथ अफ्रीकन मेटा पॉपुलेशन प्रोजेक्ट हेड के अनुसार चिता में मोर्टेलिटी रेट काफी हाई होता है। इसका मतलब चिता कितने भी बच्चों को जन्म दे, उनके बचने की संभावना सिर्फ 20% होती है। जंगल में रहने वाले चिता का बाल मृत्यु दर विशेष रूप से अधिक होता है। चितों के कमजोर बच्चे आमतौर पर कौन जीवित रहते हैं, उनके मजबूत भाई बहनों की तुलना में। यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी दुनिया में भी ऐसा ही होता है। और जो बाकी बचे हुए 3 बच्चों के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम सभी चितों के साथ साथ सियाया के तीनों बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं। कमजोर बच्चों का समाप्त हो जाना यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे योग्य और सबसे मजबूत जीवित रहने वाले जंगली चिता अपने जीवन का लाभ लेने में योग्य है। मजबूत चिता ही पर्यावरण को संतुलित रखने में काम आएंगे, ऐसा फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा। साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट्स के अनुसार चिता में मोर्टेलिटी रेट हर जगह पर अलग अलग होता है। क्योंकि यह ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, इसलिए मोर्टेलिटी रेट साउथ अफ्रीका या नामीबिया के कंपेयरिंग में इंडिया में हाई लेवल पर होगा। यह एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है जिसको प्रयास करने के बाद भी टाला नहीं जा सकता। अब तक 3 अडल्ट चिता और एक सियाया का बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अभी टोटल 23 चिता बचे हुए हैं, जिसमें 20 अडल्ट और 3 बच्चे शामिल है। इसमें से 6 चितों को जंगल में छोड़ा गया है। बचे हुए 14 अडल्ट को 6 स्क्वायर किलोमीटर के एनक्लोजर में रखा गया है। 4 चिताओं की मौत यह बता रही है कि एमपी के कुनो नेशनल पार्क का वातावरण प्रोजेक्ट चिता के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए अभी डिस्कशन चल रहा है कि कुछ चितों को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन एमपी गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए इन्होंने एक अलग जगह बनाने के लिए काम चालू किया है, लेकिन इस काम को पूरा होने के लिए और 4 से 5 महीने ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए आने वाले समय में अगर इन चितों को अच्छा वातावरण नहीं मिला तो और मौतें हो सकती है। सरकार को प्रोजेक्ट चिता को सफल बनाने के लिए और क्या कदम उठानी चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर हिट करना कि ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।